हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। ये वीडियो हिंदी में रहने वाला है, तो अगर आप एक नॉन हिंदी स्पीकर, नॉन हिंदी स्टूडेंट हैं, तो यू कैन चेक आउट माय इंग्लिश वीडियो बिलो दिस। गो टू माय चैनल एंड चेक इट आउट। तो शुरू करते हैं। ये वीडियो है कि आप एक गोल्ड मेडलिस्ट के बराबर मार्क्स कैसे लाएं, उसके बारे में कुछ टिप्स ट्रिक्स। उसके साथ साथ मैं आपको अपनी आंसर शीट की फोटोकॉपी भी दिखाने वाली हूँ कि ये सब ट्रिक्स मेरे लिए कैसे काम की और मैंने कैसे एक गोल्ड मेडलिस्ट के बराबर मार्क्स लिए। तो चलिए शुरू करते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज के साथ। ये है ऑफिशियल लिस्ट ऑफ गोल्ड मेडलिस्ट। अगर ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर हम देखेंगे एमएसओ के आर सुभिशा मैम, इनकी मार्कशीट, क्योंकि ये मेरे सब्जेक्ट की गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं। एमएसओ ये काफी पुरानी तो नहीं, ये 2020 की लिस्ट है। अब हमारे पास इससे नई वाली लिस्ट नहीं थी, ये भी मुझे इस चैनल पर मिली, तो उनका धन्यवाद। तो हम शुरू करते हैं। ये है हमारे गोल्ड मेडलिस्ट की मार्कशीट। उनके मार्क्स हैं 582, 582। और ये है मेरी मार्कशीट, मेरे मार्क्स है 577, जो कि 5 मार्क्स कम है। तो हम कह सकते हैं कि एकदम बराबर मार्क्स हैं, 5 मार्क्स का ही तो डिफरेंस है। तो आपको अब मैं बताऊंगी कि कैसे मैंने इतने मार्क्स लिए। शुरू करते हैं। मैं इस सब्जेक्ट में एकदम बिगिनर थी। मैंने ग्रेजुएशन किसी और सब्जेक्ट से की थी और मेरे पास बहुत ही लिमिटेड प्रिपरेशन टाइम था। मेरे पास 2 महीने ही थे प्रिपेयर करने के लिए इस एग्जाम, और करनी भी प्रिपरेशन मास्टर्स लेवल की थी। तो ये बहुत फर्क पड़ा कि मैंने अपने आंसर्स कैसे लिखे, उससे मेरे मार्क्स पर बहुत ही फर्क पड़ा। मैं आपको अब कैसे बताती हूँ कि मैंने इतने अच्छे मार्क्स कैसे लिए। सबसे पहली ट्रिक थी फिल ऑल पेजेस। आपको हर एक शीट भरनी है। इग्नू आपको 26 शीट देंगी, 26। और आपको पूरी कोशिश करनी है कि आप हर एक शीट भरे। मैं आपको अपनी अब 4 शीट्स के एग्जाम्पल देती हूँ। ये मेरी पहली शीट थी, मैंने आखिर तक भरी है। ये मेरी दूसरी शीट है, मैंने आखिर तक भरी है। मेरी तीसरी शीट आखिर तक, चौथी शीट आखिर तक। ये मैंने अपनी सारी शीट्स एकदम आखिर तक भरी थी। अब लोग पूछते हैं कि 3 घंटे में इतना कैसे लिख सकते हैं, हाथ नहीं दुखेंगे? तो सिंपल, अननेसेसरी नहीं लिखना है, स्मार्ट लिख के फिल करना है। और स्मार्ट राइटिंग कैसे करनी है, मैं आपको अभी बताती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं, मैंने अपने हर आंसर को बॉक्स के अंदर डाला है। वो ही बहुत स्पेस ले रहा है। और मैंने क्वेश्चन नंबर को भी बॉक्स में डाला है, ताकि एग्जामिनर को ढूंढना ना पड़े। उसको देखते ही पता चल रहा है कि नया आंसर यहाँ से स्टार्ट है। मैं अपने हर आंसर को बॉक्स में डाल देती थी। ठीक है, आप देख पा रहे हैं। तो और साथ में हेडिंग को भी, कई बार सब हेडिंग्स को भी मैं बॉक्स में डालती थी, ताकि एग्जामिनर को क्लैरिटी मिले। और बिलीव मी, क्लैरिटी इज इक्वल टू मार्क्स, एग्जामिनर की भी और हमारे खुद की भी। दूसरा है फ्लो चार्ट्स। फ्लो चार्ट्स मेरे लिए एक बहुत बड़ा हैक थे। देख पा रहे हैं आप, हर जगह मैंने फ्लो चार्ट से खचाखच अपनी शीट भरी हुई है। क्यों ये एक हैक थे? एक तो इससे अपने आइडियाज बहुत जल्दी कन्वे हो जाते हैं, आंसर बोरिंग नहीं लगता है, स्पेस कितना सारा फिल हो जाता है और हाथ भी कम थकता है। तो 26 शीट सिर्फ पैराग्राफ में, अगर मैं ऐसे पैराग्राफ्स लिखती तो मैं अपना पेपर कभी पूरा ही नहीं कर पाती। और एग्जामिनर ऐसे लंबे लंबे पैराग्राफ्स नहीं पढ़ता है और एवरेज मार्क्स देता है। तो फ्लो चार्ट में मेरी आंसर कॉपी की प्रेजेंटेशन को बहुत सुंदर बना दिया और प्रेजेंटेशन को बिल्कुल चेंज कर दिया। अब देखिए, ये आंसर आपको देखने में भी अच्छा लग रहा होगा, ऐसे एग्जामिनर को भी लगा होगा। अगर मैंने ये पॉइंट सिर्फ 1 2 3 4 5 करके लिखे होते, स्पेस कम भरता और उस पर इतना इम्पैक्ट भी नहीं जाता। देख पा रहे हैं? अगला जो हमारा पॉइंट है कि ड्राइंग कैची फिगर्स, सुंदर से डायग्राम्स बनाइए, अलग अलग तरीके के डायग्राम्स बनाइए। यहाँ मैंने पिरामिड का इस्तेमाल किया है, यहाँ मैंने फिगर्स का इस्तेमाल किया है। ये देखिए, एक और फिगर का इस्तेमाल किया है। मैंने अपनी आंसर शीट में हर जगह कहीं कहीं कंपैरिजन का भी इस्तेमाल किया है, फर्क दिखाने के लिए, जैसे अभी यहाँ दिखाया हुआ था। देख पा रहे हैं आप यहाँ? और फ्लो चार्ट्स मैंने आपको पहले बताया ही है। तो क्रिएटिव फिगर्स बहुत बहुत सुंदर कर देते हैं कॉपी को।
यहाँ जो ये डायग्राम्स आप है, आपको जो इग्नू मटेरियल मिला होगा, उसके अंदर कुछ-कुछ फिगर्स होते हैं, डायग्राम्स होते हैं, उन पर एक नज़र ज़रूर मार लें और उनको याद रखें। क्योंकि जब एग्ज़ामिनर खुद के ही मटेरियल यानी कि इग्नू मटेरियल से निकले हुए फिगर्स देखता है, तो उसको लगता है बच्चे ने ज़रूर पढ़ाई की है, वो आपको मार्क्स ज़्यादा देता है। अगला, क्लियर कंक्लूजन आखिरी में ज़रूर लिखें, एकदम साफ-साफ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। आंसर के एंडिंग में मैं अपने हर पैराग्राफ में पहले एक अलग से लाइन में लिख देती थी इन कंक्लूजन, कंक्लूसिवली। ये देखिए यहाँ भी इन कंक्लूजन, और बाद में एक साफ सुथरी लाइन भी मार देती थी ताकि क्वेश्चन जो चेकर है उसको पता चल जाए कि यहाँ क्वेश्चन का आंसर खत्म हो रहा है और अब मार्क्स देने का समय आ गया है। वो आपका आंसर भी मिस ना करें और उनको एकदम पका पकाया खाना मिले। उनको ज्यादा सरदर्दी ना लेनी पड़े क्योंकि वो हजारों शीट्स चेक करते हैं, वो नहीं इतना ध्यान देते हैं। अब ये आपको फनी ट्रिक्स ज़रूर लग सकती हैं, पर ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मेरे लिए ये बहुत ही अच्छे तरीके से काम करी हैं। आपको बताती हूँ कि मैंने चेकर को ये बिलीव करवा दिया कि मैं बहुत ज़्यादा जानती हूँ। जितना मुझे ये पता नहीं था, जितनी नॉलेज मुझे नहीं थी, उससे ज़्यादा मेरी आंसर शीट दिखा रही थी कि मुझे है। ये सब ट्रिक्स का कमाल है। अब वो ट्रिक्स मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहूँगी। ये देखिए, यहाँ पर एक मैंने फिगर बना दिया है। ये क्वेश्चन था इंटरव्यू मेथड का। इसके बारे में मुझे बहुत बेसिक जानकारी थी। मैं ज़्यादा बहुत ही इंट्रिकेट पॉइंट्स मुझे नहीं आते थे। तो मुझे इसमें कुछ सुंदर सी चीज़ डालनी थी, कुछ डिटेल डालनी थी कि एग्ज़ामिनर को ये भी आंसर बोरिंग ना लगे। उसको मेरी इतनी खचाखच शीट में जहाँ मैंने बहुत सारे फीचर्स, बहुत सारे रिलेटेबल डायग्राम्स डाले थे, उनको ये ना लगे कि ये आंसर शायद मुझे इतना अच्छा नहीं आता है। तो बस मैंने एक विजुअल, एक सुंदर एलिमेंट ऐड करने के लिए ये फिगर डाल दिया, सिंपल फिगर। अब देखते हैं मैंने एग्जामिनर दूसरा तरीका मैंने एग्जामिनर को ट्रिक कैसे किया। ये यहाँ पर मैं इनके साल इतने अच्छे से याद नहीं कर पा रही थी। सही साल ये थे, यहाँ देख पा रहे हैं, मैंने आपके लिए ऐड किया है। पर मैंने इनको कंफ्यूज कर दिया और थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया। मैंने देखिए 1980 और 1985 सेवेंथ में डाल दिया, और जबकि वो सिक्स प्लान का ईयर था। मुझे ये रियलाइज हुआ यहाँ पर आकर कि मैंने शायद कुछ ऊपर नीचे कर दिया है, पर इतना समय नहीं था मेरे पास कि मैं वापस से सोच सकूं, तो मैंने इसको रहने दिया। तो अगर आप श्योर नहीं हैं तो भी लिख दीजिए। वो आपकी इतनी सारी आंशिक शीट, इतनी सारी डिटेल देखकर उनका ध्यान नहीं जाएगा। तो ये आपके लिए एक ट्रिक हो गया है। अगर कभी भूल जाएं कि आगे क्या है, तो लीव इट, लेट इट बी, कोई दिक्कत नहीं है। अगला एक ट्रिक जो है कि शायद एग्जामिनर इतने ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, वो सिर्फ कंटेंट देखते हैं कि कितना लिखा है और मार्क्स देते हैं 14-15। अगर बहुत सुंदर लिखा हो तो आपको 14-15 मार्क्स ही मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन था सिर्फ 10 नंबर का, परंतु मैंने देखिए कि क्या क्या कुछ लिखा है साथ में। मैंने अप्रोच टू किनशिप के दो फ्लो चार्ट्स बनाए हैं, मैंने रूल्स लिखे हैं बहुत अच्छे से पॉइंट वाइज, मैंने टर्मिनोलॉजीज भी लिख दी हैं, लीनिएज लिख दी हैं, और एक ही किनशिप चार्ट्स होते हैं ये अलायंस अप्रोच में सोशियोलॉजी के अंदर। मैंने इसका स्पेशली याद करके गई थी मैं ये फिगर्स, और मैंने ये भी डाले। तो बिल्कुल जायज़ बात है कि एग्जामिनर को इतना डिटेल देख के उन्होंने मुझे पहले 14 मार्क्स दिए, बट उनको फिर रियलाइज हुआ ये क्वेश्चन सिर्फ 10 नंबर का था, तो उन्होंने 14 से चेंज कर कर 10 कर दिया। तो इसका मतलब वो एफर्ट्स भी देखते हैं कि आपने उसमें कितनी मेहनत की है आंसर में। योर एफर्ट्स डू नॉट गो वेस्टेड। तो इग्नू में एक बात जरूर है कि मोर इज लेस, जितना ज्यादा लिखेंगे उतना कम। तो ज्यादा से ज्यादा जरूर लिखिएगा। रेपिटेशन टू फिल स्पेस, इतने सारे पॉइंट्स, जब क्वेश्चन में ही तीन फीचर्स थे, किताब के अंदर तीन ही फीचर्स थे, तो मुझे शीट भरने में तो दिक्कत आएगी ही। तो पहले मैंने ऐसे दिखाने के लिए कि मैं पहले ही स्पेसिफाई कर देती हूँ ये फीचर्स हैं। हाँ, रिपीटेशन था, पर इससे स्पेस जरूर फिल हो गया और आंसर भी डिटेल्ड लगा। तो यहाँ देखिए, ये फ्लो चार्ट वापस से, ये अगर मैं सिर्फ पॉइंट में लिखती तो मेरी 3 लाइनें भरती, जबकि मैंने इसको ऐसा थोड़ा सा फ्लो चार्ट बना दिया है तो आधा पेज भर दिया है। ऐसा ही मैंने ऐसे यहाँ पर भी किया है। तो ये था मेरा पूरा स्ट्रैटेजी
कैसे मैंने अपने आंसर्स लिखे, शीट्स फिल की और पा लिए 577 मार्क्स 2 महीने की प्रेप से एज अ बिगिनर इन द सब्जेक्ट। मैं एकदम बिगिनर थी उस सब्जेक्ट में। तो ऐसे ही अगर आपके लिए ट्रिक्स काम करे तो मुझे ज़रूर बताइएगा। आपको कोई सवाल है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, और मैं आपकी जो भी मदद कर सकूं आप मुझे बताइएगा। थैंक यू फॉर watching, and please subscribe. And if you are a sociology student, अगर आप एक सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू। बाय बाय। ऑल द बेस्ट।